नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जुलाई 2023 की विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को। ठीक है, मासिक समसामयिकी, और ये हैं जुलाई 2023। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुर्खियों में रही योजनाएं। ठीक है, ये 10वां प्रमुख बिंदु है। इस तरह से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। सुर्खियों में रही योजना यानी स्कीम्स इन न्यूज़। कौन सी योजना जो है जुलाई 2023 में सुर्खियों में रही? तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसको हम कहते हैं PMSYM स्कीम। तो ये योजना है SYM, S यानी श्रम, Y यानी योगी और M का मतलब मान, M का मतलब मानधन, दोनों साथ में ही है। ठीक है, तो SYM का मतलब हुआ श्रम योगी मानधन योजना। सुर्खियों में क्यों है, सबसे पहले समझते हैं। हाल ही में बढ़ती मुद्रास्फीति और जीवन यापन की उच्च लागत के कारण असंगठित क्षेत्र के 21% श्रमिक PM प्रधानमंत्री SYM श्रम योगी मानधन इस योजना से बाहर हो गए हैं। 21% श्रमिक इस योजना से बाहर हो गए हैं और इसी वजह से ये सुर्खियों में आई हुई हैं। बढ़ती मुद्रास्फीति और जीवन यापन की उच्च लागत के कारण असंगठित क्षेत्र के 21% श्रमिक जो हैं इस योजना से बाहर हो गए हैं, इसलिए ये सुर्खियों में आ रही स्कीम सुर्खियों में आ गई है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM। सबसे पहले इसकी योजना के उद्देश्य समझते हैं, फिर इसकी मुख्य विशेषताएं समझते हैं। योजना के उद्देश्यों में इसका एक उद्देश्य है, वो है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो इस योजना का जैसा कि नाम है, ये मानधन योजना है, उसको सुरक्षा और संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं उसको। और श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट में। तो असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, उन श्रमिकों को वृद्धावस्था में संरक्षण देना और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है योजना का। योजना की मुख्य विशेषताएं समझें तो पहली है, केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है ये, और इसे श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, असंगठित क्षेत्र जो है केंद्रीय क्षेत्र का एक। ठीक, और इस योजना को जारी कौन करता है? तो इस योजना को जारी करता है श्रम और रोजगार मंत्रालय। जैसा कि इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, तो इसको जारी करता है श्रम और रोजगार मंत्रालय। इसका क्रियान्वयन भारतीय जीवन निगम बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, जीवन लाइफ बीमा इंश्योरेंस निगम कॉरपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC, और CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज एलाइड इंडिया लिमिटेड, CSC SPV, CSC ई सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी CSC SPV द्वारा किया जा रहा है इस योजना का शुभारंभ। इस योजना को पेंशन फंड मैनेजर यानी कि LIC, इस योजना का पेंशन फंड मैनेजर LIC है, और ये पेंशन भुगतान के लिए जिम्मेदार है। इस योजना में नामांकन करने की सुविधा देश में सभी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC प्रदान कर रहे हैं। लाभार्थी को योजना के तहत कोई प्रशासनिक लागत नहीं देनी होती है।
क्योंकि यह भारत सरकार की एक पूर्णतः सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह स्वैच्छिक और अंशदान आधारित पेंशन योजना है। स्वैच्छिक और अंशदान आधारित पेंशन योजना। इसके तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के बाद यदि 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह कितने रुपए 3000 न्यूनतम रुपए सुनिश्चित पेंशन उसकी होगी। पेंशन मिलने के दौरान लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में लाभार्थी के पति या उसकी पत्नी को मूल पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का अधिकार होगा। पारिवारिक पेंशन केवल लाभार्थी के पति या उसकी पत्नी को ही मिलेगी। अनिवार्य दस्तावेजों की बात करें तो इसमें एक तो आधार कार्ड है, दूसरा IFSC सहित बचत खाता यानी जनधन खाता संख्या। इसके अलावा लाभार्थी द्वारा किया जाने वाला अंशदान। मुख्य रूप से लाभार्थी का अंशदान मासिक आधार पर बैंक खाता से ऑटो डेबिट हो जाता है। हालांकि इसमें तिमाही, छमाही और वार्षिक आधार पर अंशदान का भुगतान करने का प्रावधान है। पहला अंशदान कॉमन सर्विस सेंटर में नकद जमा करना होता है और केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थी के अंशदान के बराबर का अंशदान जमा किया जाता है। योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु शामिल 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की आयु में शामिल होने के बाद लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु तक अंशदान होता रहता है। योजना को छोड़ने का प्रावधान। योजना से बाहर निकलने के प्रावधानों को लचीला रखा जाता है। ये प्रावधान निम्नलिखित हैं। यदि लाभार्थी किसी संगठित क्षेत्र से काम करने लगता है और वहां से कम 3 वर्ष तक काम करता है, हालांकि तब भी खाता चालू रहेगा, लेकिन खाते में सरकार अपना अंशदान 50% जमा नहीं करेगी। ठीक। इसके अलावा लाभार्थी 10 वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना को छोड़ देता है तो केवल लाभार्थी द्वारा किया गया अंशदान बचत खाते में मिलने वाली ब्याज दर के साथ लौटा दिया जाएगा। और यदि व्यक्ति दिव्यांगता या किसी अन्य कारणों से अंशदान नहीं कर पा रही है तो उसे स्वेच्छा से अपनी योजना को छोड़ने का विकल्प दिया गया है। हालांकि ये विकल्प 5 वर्षों तक नियमित अंशदान करने पर ही उपलब्ध है। अंशदान जमा करने में चूक। यदि किसी लाभार्थी ने नियमित अंशदान का भुगतान नहीं किया है तब उसे दंड के रूप में सरकार द्वारा किए गए शुल्क के साथ संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करना होता है। इस तरह वह अपने अंशदान को नियमित कर सकेगा। कोई व्यक्ति अटल पेंशन योजना के साथ साथ PMSYM में भी शामिल हो सकता है। ये है हमारी योजना और इस योजना को एक बार हम थोड़ा सा वापस अच्छे से रिपीट कर लेते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को हम कहते हैं PMSYM स्कीम। सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि हाल ही में मुद्रास्फीति और बढ़ती मुद्रास्फीति यानी बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की उच्च लागत के कारण असंगठित क्षेत्र के 21% श्रमिक जो हैं इस PMSYM योजना से बाहर हो गए हैं। वो नियमित अंशदान शायद नहीं कर पाए होंगे। किस वजह से बाहर हुए हैं इसको समझेंगे। इस योजना का उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना वृद्धावस्था में। ठीक है। अब इस की पात्रता क्या है इस योजना की? तो असंगठित क्षेत्र यानी कि UW होना चाहिए व्यक्ति। प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा मासिक आय जो है उसकी 15,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए। और चौथा है संगठित क्षेत्र जैसे EPS, इसके अलावा NPS, इसके अलावा ESIC की सदस्यता में या आयकर दाता नहीं होना चाहिए। यानी इनकी सदस्यता नहीं होनी चाहिए और आयकर दाता वो नहीं होना चाहिए। संगठित क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, असंगठित क्षेत्र में वो होना चाहिए। मतलब EPS में हो, NPS में हो, इनमें नहीं होना चाहिए। ESIC में नहीं होना चाहिए, वो UW होना चाहिए, असंगठित क्षेत्र श्रमिक होना चाहिए। अब योजना की विशेषताएं देखें तो ये केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना। पहली बात तो इससे श्रम और रोजगार मंत्रालय जारी करता है PMSYM। ठीक। इसका क्रियान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC क्रियान्वयन करता है और किसके LIC के साथ में इसका क्रियान्वयन करने में है CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, जिसको हम CSCSPV द्वारा किया जा रहे हैं। इस योजना का पेंशन फंड मैनेजर LIC हैं। LIC और CSCSPV मिलकर के इसका क्रियान्वयन करते हैं और पेंशन फंड मैनेजर LIC है और ये पेंशन भुगतान के लिए जिम्मेदार हैं।
इस योजना में नामांकन करने की सुविधा देश में सभी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC द्वारा है। लाभार्थी को योजना के तहत कोई प्रशासनिक लागत नहीं देनी होती है, क्योंकि ये भारत सरकार की एक पूर्णतः सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसके अलावा ये स्वैच्छिक और अंशदान आधारित पेंशन योजना है। ये एक पेंशन योजना है, ठीक है। इसके तहत 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह 3000 रुपये की निश्चित पेंशन प्राप्त होती है। 60 वर्ष के बाद में हर महीने 3000 रुपये की सुनिश्चित मतलब पेंशन प्राप्त होती है। पेंशन मिलने के दौरान लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में लाभार्थी की पति या उसकी पत्नी को मूल पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अलावा पारिवारिक पेंशन केवल लाभार्थी की पति या उसकी पत्नी को ही मिलेगी। अनिवार्य दस्तावेजों में बात करें तो आधार कार्ड और IFSC सहित बचत खाता, IFSC उसके कोड और बचत खाता मतलब जन धन आधार खाता संख्या देनी पड़ेगी और आधार कार्ड प्रस्तुत कराना पड़ेगा। और पारिवारिक पेंशन जो है केवल लाभार्थी की पति या उसकी पत्नी को ही मिलेगी। लाभार्थी द्वारा किया जाने वाला अंशदान यानी कितना उसको देना होगा, तो मुख्य रूप से लाभार्थी का अंशदान मासिक आधार पर होता है और खाता से ऑटो डेबिट हो जाता है। हालांकि इसमें तिमाही, छमाही और वार्षिक आधार पर अंशदान का भुगतान करने का प्रावधान है। पहला अंशदान कॉमन सर्विस सेंटर में नकद जमा कराना होता है। केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थी के अंशदान के बराबर का अंशदान जमा किया जाता है। योजना के तहत 18 से 40 वर्ष तक की आयु में शामिल होने के बाद लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु तक अंशदान करना होता है। योजना को छोड़ने का प्रावधान ये है कि योजना छोड़ने से बाहर निकलने के प्रावधानों को लक्ष्य रखा गया है। ये प्रावधान निम्नलिखित है। लाभार्थी किसी संगठित क्षेत्र में काम करने लगे तब। इसके अलावा लाभार्थी 10 वर्ष से कम अवधि के लिए भीतर योजना को छोड़ सकता है, 10 वर्ष से कम अवधि के अंतर्गत, ठीक। यदि व्यक्ति दिव्यांगता या किसी अन्य कारण से अंशदान नहीं कर पा रहा है तो और अंशदान जमा करने में चूक हो जाए तो इन चारों स्थितियों से समझते हैं योजना छोड़ने का प्रावधान क्या है। संगठित क्षेत्र में काम करने लगे तो फिर असंगठित क्षेत्र के लोगों को ही पेंशन नहीं मिलती है। संगठित क्षेत्र में जैसे ही काम करने लगा इस योजना से वो बाहर हो जाएगा। मतलब ये है कि वहाँ कम से कम 3 वर्ष तक काम करता है, हालांकि तब भी उसका खाता चालू रहेगा। अगर वो संगठित क्षेत्र में 3 वर्ष तक काम करेगा तब भी उसका खाता चालू रहेगा, लेकिन इस खाते में सरकार अपना अंशदान जमा नहीं करेगी। संगठित क्षेत्र के लोगों को ये पेंशन नहीं मिलती है। असंगठित क्षेत्र के लोगों की सहायता के लिए ये पेंशन योजना है। यदि लाभार्थी 10 वर्ष से कम अवधि के भीतर योजना छोड़ना चाहता है, केवल लाभार्थी द्वारा किए गए अंशदान बचत खाते में मिलने वाली ब्याज दर के साथ लौटा दिया जाएगा। इसके अलावा यदि दिव्यांगजन है और वो ऐसी स्थिति में अंशदान नहीं कर पा रहा है तो स्वेच्छा से योजना को छोड़ने का विकल्प दिया गया है। हालांकि 5 वर्षों तक नियमित अंशदान करने पर ही उपलब्ध है, तो स्वेच्छा से योजना छोड़ सकते हैं। इसके अलावा ये विकल्प 5 वर्षों तक नियमित अंशदान करने पर ही उपलब्ध है, ठीक। अंशदान जमा करने में चूक। यदि किसी लाभार्थी ने नियमित अंशदान का भुगतान नहीं किया तो उसे दंड के रूप में सरकार द्वारा किए गए शुल्क के साथ संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करना होगा। इस तरह वह अपने अंशदान को नियमित कर सकेगा। और कोई व्यक्ति अटल पेंशन योजना के साथ साथ PMSY योजना में भी शामिल हो सकता है। तो इस अटल पेंशन योजना है और एक तरफ ये योजना है